मैं अश्योर करता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आप खास ख्याल रखिए क्योंकि आप इसके बाप हैं। देखो बेटा, बड़े लोग कभी कभी डांट देते हैं, आप इनकी बातों का बुरा मत मानो क्योंकि ये आपके परिवार ही हैं। हाँ, मेरे पापा है ना यहाँ। लाल, मैं चलता हूँ। जी। रूही, ये कैसे संभाला है तुमने बच्चे को? हाँ, 5 मिनट तुम्हारे साथ रहा नहीं और ये पुलिस यहाँ आदम की। माँ जी, अब बच्चे को भी तो देखिए, एक नंबर का चंट और झूठा है। मैं नहीं, आप झूठी हो। अरे देखा ना आप सबने, कितना बदतमीज है ये बच्चा। देखिए आप सब लोग प्लीज शांति से काम लीजिए, वरना और दिक्कत हो सकती है। पहले उस बच्चे के परिवार के बारे में हमें पता लगाना होगा। तब तक प्लीज प्यार से रहिए उसके साथ। बच्चे का सूटकेस कहाँ है? क्या पता उसके सूटकेस में कुछ नाम या उसका कोई पता मिल जाए। वो भाभी, मैंने उसका सामान गेस्ट रूम में रखवा दिया था। मैं एक बार सूटकेस चेक करके आती हूँ। इस बच्चे ने तो अपने बारे में कुछ बताया नहीं। इसके सूटकेस में देखती हूँ, क्या पता इसके सूटकेस से कुछ पता चल जाए। बच्चे के सूटकेस में देखती हूँ, क्या पता इसके स्कूल का कोई आईडी कार्ड ही मिल जाए। समर, हाँ क्या हुआ तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं, वो बस क्या? वो जूही, मैंने अभी एक बच्चे के बर्थ का वीडियो देखा। सीरियसली कितना कुछ सहना पड़ता है तुम लोगों को। डिलीवरी का प्रोसेस कितना मुश्किल है। मैंने वो वीडियो देखा, मैं तो पूरा हिल ही गया। इट्स ओके, आई नो डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, पर तुम्हें पता है समर, इस खुशी से बढ़कर एक माँ के लिए और कुछ भी नहीं होता। एक माँ के लिए अपने बच्चे को पैदा करना, उसे पालना, उसे बड़ा करना, इन सब खुशियों के आगे वो दर्द तो बहुत मामूली सा हो जाता है, मायने नहीं रखता है। वैसे तुम छोड़ो ना ये सब, तुम क्या बात कर रहे हो? चलो यहाँ से। ये कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा है भी तो मुझे इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं है? मुझे इसके सच के बारे में जानना ही होगा। ऐसे किसी भी तस्वीर पर मैं विश्वास नहीं कर सकती। इस फोटो का सच तो नाज ही बता सकते हैं। पापा, मेरे साथ खेलोगे? नहीं बेटा, मुझे थोड़ा काम है, बाद में खेलते हैं। नहीं, अभी खेलो। बेटा ऐसे जिद नहीं करते, मुझे थोड़ा काम है, बाद में खेलेंगे। ओके? दादी! 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 माँ! क्या हो गया माँ?
दादी क्या हुआ? आप ठीक है? माँ ये क्या हो गया आपको? हे भगवान, इस बच्चे की शरारतें तो बढ़ती ही जा रही है। रूही, तुम जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। हाँ। लाओ लाओ रूही, कॉटन देना। रुको रुको एक सेकेंड। दादी, दादी कहीं जख्म गहरे ना हो, एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं। माँ नाज सही कह रहा है। आपको ना ऐसा करते हैं, हम पास की डिस्पेंसरी में लेकर चलते हैं। चलिए आइए। चलिए चलिए। आराम से दादी। चलिए दादी आराम से। मैं ये गांठ साफ कर देती हूँ। ठीक है मम्मी जी। फोटो, वो फोटो कहाँ गई? मैंने यही तो रखी थी, फिर कहाँ गायब हो गई? फर्स्ट एड बॉक्स लाते समय कहीं और तो नहीं रखती? देख के आती हूँ। हर जगह देख लिया, वो तस्वीर कहीं नजर नहीं आ रही है। कहीं वो तस्वीर किसी और के हाथ ना लग जाए। मुझे पहले वो तस्वीर नहार जी को दिखाना है और उनसे उसके सच के बारे में जानना है। जीजू, आपने वाला गाना सुना है? माइंड ब्लोइंग है। और इसकी तो पिक्चर भी देखने जाएंगे। ट्रेलर कितना जबरदस्त है इसका। अरे वो सब तो ठीक है साले साहब, पर पहले सुनाओ तो सही, तभी पता चलेगा यार। सॉरी सॉरी। लेकिन ये देख। एक बार वो तस्वीर मैं कमरे में देखती हूँ, क्या पता वो तस्वीर कमरे में हो। तस्वीर? ओ नो, उस तस्वीर के बारे में मैं कैसे भूल गया? साला साहब गाना तो बाकी बहुत अच्छा है। मैं पिक्चर की टिकट्स निकाल ही लेता हूँ, बस अवली जी को पूछ के आता हूँ कि साथ चल रही है कि नहीं। हाँ ठीक है, डन। हाँ जा सकता है। नहार जी क्या हुआ? बहुत थके से लग रहा है। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। अभी मन नहीं है, प्लीज थोड़ी देर मेरे पास बैठो। हाँ जी, मैं जानती हूँ कि बच्चे को लेकर आप बहुत परेशान हैं और मुझे आप पर पूरा भरोसा भी है कि वो बच्चा आपका नहीं है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि उस बच्चे ने सीधा आकर आपको ही पापा क्यों बोला? घर में और भी लोग हैं, समर भैया, रूमिल जीजू, पर उसने किसी को भी नहीं आपको पापा बोला। मुझे क्या पता रूही, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहार जी, मेरा रूही, मुझे उस बच्चे के बारे में कोई बात नहीं करनी। नहार जी, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। रूही प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। नहार जी, रूही, मैं
मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे बस थोड़ी शांति चाहिए। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, प्लीज। सोच रहे थे नाहर जी को उस तस्वीर के बारे में पूछूं, लेकिन अभी सही वक्त नहीं है। अब ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या वाकई में ये बच्चा नाहर का है? अगर सचमुच ये बच्चा नाहर का खून निकला तो इसका मतलब ये है कि ये खानदानी जायदाद, प्रॉपर्टी, सब कुछ इस बच्चे के नाम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, नाहर के दादाजी के वसीयत के हिसाब से नाहर का पैदा किया हुआ पहला बच्चा ही इस घर का वारिस होगा। मतलब सब कुछ उस बच्चे का हो जाएगा। हे भगवान, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस घर का वारिस समर का बच्चा है। हाँ, अगर रूहान होता तो उसकी बात कुछ और थी। मैं ऐसे किसी आए गए सड़क छाप बच्चे को अपने समर के बच्चे का हक नहीं मारने दूंगी। इससे पहले कि ये तस्वीर किसी के हाथ लगे, मैं इसे फाड़ कर फेंक देती हूँ। नहीं, इसे फाड़ना सही नहीं होगा। मैं इसे जला देती हूँ। क्या हुआ सोनी जी? आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं 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 रतन जी, मैं भला आपसे क्या छुपाऊंगी? मैं क्या छुपाऊंगी आपसे? मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जी। खैर, आप यहाँ बैठिए, जी। मैं आपके लिए जूस लेकर आता हूँ। जी। हे भगवान, अच्छा हुआ कि रतन जी ने कुछ भी नहीं देखा। इस फोटो को जलाने का अभी सही समय नहीं है, इसे मैं बाद में जलाती हूँ। बेवजह रतन जी नीचे परेशान हो रहे होंगे। एक काम करती हूँ, मैं भी नीचे चली जाती हूँ। ये समर कहाँ चला गया है? मिल ही नहीं रहा है, इतनी देर हो गई है, पता नहीं। रूही, क्या हुआ? अब तू क्या ढूंढ रही है? कुछ खो गया क्या? वो जूही, मेरी ना एक अंगूठी गुम हो गई थी, शायद यहीं कहीं गिर गई होगी। मैं वही ढूंढ रही थी। अच्छा, अब वैसे तूने समर को कहीं देखा क्या? वो मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया, इतनी देर हो गई है। नहीं। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं उसे कॉल कर लेती हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया है। रूही, सुनो ना, हमें एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन डिस्कस करनी है। तुम एक काम करो, पापा के रूम में जाओ और उनका लैपटॉप ले आओ। जी, मैं भी लाई। कॉल भी नहीं लग रहा है इसका, पता नहीं कहाँ चला गया है।
खुली हुई क्यों है? मम्मी जी ने अलमारी को खुली क्यों छोड़ दी? तस्वीर मैंने हर जगह ढूंढ ली पर तस्वीर कहीं नहीं मिली। मुझे जल्द से जल्द वो तस्वीर नहार को दिखानी होगी, वरना कहीं बात और ना बिगड़ जाए। यार बेटा, मैं क्या कह रहा था कि जो बच्चा आ गया इस घर में, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। पहले जो कल मीटिंग है उसके प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं सब कुछ। जी जी पापा, वो रूही लैपटॉप लेकर आ ही रही है। जीजू आराम से, अभी अच्छा है टूटा नहीं। ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर मेरी है। क्या हुआ पापा? ये तो अब तू बताएगा नार। ये फोटो, यही सवाल तो मेरा है नार। इस फोटो में तू कैसे, बता। क्या हुआ? मुझे नहीं पता पापा। रतन, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो नहार पर? माँ चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? ये देख, ये बच्चा ना ऐसे ही नहीं आया इस घर में। वो बेवजह इसे पापा पापा नहीं बोल रहा है। उसकी ये वजह है उसकी। देखिए, ये फोटो बाहर कैसे आ गई? पापा आप शांत हो जाइए पापा। ये फोटो कहाँ से आई? मुझे कुछ भी नहीं पता इस फोटो के बारे में। हाँ जी, वो ये तस्वीर मुझे उस बच्चे के सूटकेस से मिली थी। हाँ जी, वो मैं आपको ये दिखाने आ रही थी पर पता नहीं कैसे ये तस्वीर गिर गई। तो बताया क्यों नहीं रूही? एक बार बात कर सकती थी तुम मुझसे। बात को घुमा मत नार। इस समय ये अहम है कि ये फोटो में तू कैसे है, ये जानना बस। बता था, इस फोटो का सच क्या है? तू इस फोटो में कैसे है? बता, बोल। क्या जवाब दूं पापा मैं? क्या बोलूं आपको? जब मुझे ही नहीं पता इस फोटो के बारे में, क्या जवाब दूं आपको? नाहर, नाहर,
तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो ना समझ बन रहे हो। ये देखो, ये देखो, कितने प्यार से तुमने इस बच्चे को अपने गोद में ले रखा है। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम नाहर, इस फोटो में बच्चे ने अपने हाथ से लिखा है मेरे पापा। नाहर, इतने छोटे बच्चे को ना या तो डॉक्टर अपने गोद में लेता है या तो उसके माँ बाप। मम्मी जी ये आप क्या कह रही हैं? रूही तुम चुप रहो, एकदम चुप। मैं नाहर से बात कर रही हूँ और अब तो मुझे लग रहा है कि माँ जी बिल्कुल सही कहती है। जिसकी पत्नी की शक्ल ऐसी है उसका पति तो बाहर जाकर। छोटी माँ क्या बोल रही हो? बस कीजिए मम्मी जी, आप सोच समझ के तो बोलिए, क्या बोल रही हैं आप? बच्चा 7-8 साल का है, तब तो जीजू और रूही मिले भी नहीं थे, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे वो दोनों। मम्मी जी आप ऐसे कैसे मेरी बहन के रंग रूप पे सवाल उठा सकती हैं? हाँ कैसे बोल सकती हैं आप ऐसा? जूही तू प्लीज शांत हो जा। मैं ही होंगी शांत, तुझे फर्क नहीं पड़ता होगा इन सब चीजों से, लेकिन मैं चुपचाप बैठ के तेरी बेइज्जती नहीं सह सकती यहाँ पर। अरे जीजू ने ये सब किया है या नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग ऐसे कैसे उंगली उठा सकते तेरे रंग रूप पर? ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये? जूही बस कर, चाहती हूँ कि मेरे नाहर जी ने कुछ भी नहीं किया है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग नाहर जी से ये कैसा सवाल कर रहे हैं? आप लोग भी जानते हैं कि नाहर जी ऐसी घटिया हरकत करने का कभी सोच भी नहीं सकते, तो करना तो बहुत दूर की बात है। ये तस्वीर पक्का झूठी है। बस करिए आप सब, आपस में ऐसे सवाल जवाब करने से बेटर होगा कि हम उस बच्चे को यहाँ बुलाएं और पूछें कि उसकी माँ कौन है। सच अपने आप सामने आ जाएगा ना। अपनी दीदी वो बच्चा अभी सो रहा है और मैंने कहा ना वो बच्चा नाहर जी का नहीं है। वाह रूही वाह, सती सावित्री बनने का तो बहुत अच्छा नाटक करती हो। अगर तुम्हें नाहर पर इतना ही भरोसा है, ये तस्वीर उसे अकेले में दिखाकर क्यों सवाल नहीं पूछा उससे? मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम सबके सामने ये तस्वीर दिखाकर नाहर पर भरोसा करने का नाटक करना चाहती थी। इसीलिए तुमने ये सारा ताना बाना बुना ताकि ये तस्वीर सबके सामने आए और हम सब नाहर से सवाल करें। नहीं दादी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। क्या बोल रहे हैं? चुप, एकदम चुप। अब हम नाहर से सवाल कर रहे हैं ना, तो तुम बीच में नहीं बोलोगी। दूर रहो यहाँ से। नाहर, बेटा साफ साफ बताओ ना, इस तस्वीर की क्या सच्चाई है? देखो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं डांटेगा। सच बताओ ना, क्या ये बच्चा सच में तुम्हारा बेटा है? जब शादी से पहले 7-8 साल पहले तुम्हारा किसी के साथ संबंध रहा? दादी प्लीज, प्लीज दादी क्या बोल रही हैं आप? ना, मैं बस इस तस्वीर की सच्चाई जानना चाहती थी। दादी आप मेरे बारे में इतना घटिया कैसे सोच सकती हैं? मैं घटिया सोच रही? और नहीं तो क्या कर रही हैं? और तुमने जो किया वो क्या किया मैंने दादी? मेरी सोच घटिया थी है, तुमने जो किया ना वो घटिया है। अरे मेरा खून जलाने के लिए ये रूही कम थी क्या, जो इस बच्चे को ले आकर हमारे सर पर मर दिया है तुमने? दादी मैं कितनी बार बताऊं एक चीज आपको, ये बच्चा मेरा नहीं है। सुन नाहर, चिल्लाने से तो सच्चा साबित नहीं हो जाएगा। जब कहीं धुआं उठता है ना, तो कहीं ना कहीं आग भी होती है। बेवजह वो बच्चा आके तुझे पापा पापा नहीं बोल रहा है। पापा जी, आप लोग ऐसे नाहर जी पर शक मत कीजिए, वो सच कह रहे हैं। हो सकता है कि उस बच्चे से जुड़ा कोई ऐसा सच है जो हमें पता ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बच्चे को तुम लेकर आई हो इस घर में? खुद तो बेऔलाद हो, अग्नि ने जो वारिस दिया था उसे तुम संभाल नहीं पाई, इसीलिए इस सड़क के बच्चे को उठाकर घर में लेकर आई और वो तस्वीर बनाई और वो हम सबके सामने रखी, जिससे हमें यकीन हो जाए
कि वो बच्चा नाहार का है और वो बच्चा इस घर का वारिस बन जाए, है ना? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। इस तस्वीर की वजह से आप लोग मुझ पर और रूही पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कितनी बार बताऊं कि ये बच्चा मेरा नहीं है? क्यों नहीं समझ रही हैं आप लोग? ये तस्वीर झूठी है, झूठी है ये तस्वीर। मान लिया कि ये तस्वीर झूठी है, लेकिन उस बच्चे का क्या जो इस घर में है? अरे क्या पता उसकी माँ कौन है, वो किस खानदान का है, क्या खून है उसका। लेकिन एक बात तो तय है, वो बच्चा नाजायज है और वो इस घर का वारिस नहीं बन सकता। दादी, आपको जो समझना है समझिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। अब आप ही बता दीजिए मुझे, कैसे साबित करूं ये बात? मैं कैसे बताऊं कि ये सच है, जो मैं बोल रहा हूं ये सच है? तुम ऐसे नहीं बताओगे ना सच, ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारी दादी हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमसे सच कैसे निकलवाना है। दादी, दादी क्या कर रही हैं आप? माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? हटो यहाँ से, लगती है तो लगने दो, लेकिन आज ये चाकू तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये सच ना बता दे। हाँ तो सच क्यों नहीं बता देता है? बच्चा सामने है, सच सामने है, फिर भी तू बोल नहीं रहा है। बता ना ये बच्चा कैसे है और इस फोटो में तू क्या कर रहा है? दादी प्लीज गुस्सा मत रोको मुझे। छोड़िए इसे, बंद करिए नाटक। बस तो तुम करो नाहार और सबको सच बताओ। आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है ना? नाहार जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अभी मेरे पास मेरे सच को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं अपनी सच्चाई आप सबके सामने लेकर आऊंगा। और आप सबके जो सवाल है ना, सबको जवाब दूंगा। लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस मुद्दे को और खींचिए मत, प्लीज। नाहार, पापा मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। हर्षी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। रूही, मैं जानता हूँ तुमने नीचे मेरा साथ दिया, लेकिन जब तुम्हें ये तस्वीर मिली थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एक बार बात कर सकती थी मुझसे। यूं सबके सामने लाने की क्या जरूरत थी? हर्षी, मैं आपको ये तस्वीर दिखाने आ रही थी, लेकिन तब तक दादी के हाथ में वो कांच चुभ गई और फिर हम सब उन्हें देखने लगे। तब तक वो तस्वीर वहां से गायब हो गई। मुझे नहीं पता कि वो तस्वीर पापा जी के हाथ कैसे लगी। सच सच बताओ रूही, वहां बस कहने के लिए तुमने मेरा साथ दिया या सच में तुम्हें मुझ पर भरोसा है? आपको क्या लगता है? मैं जानता हूं रूही, लेकिन रूही मैं अब क्या करूं? क्या करूं मैं, तुम ही बताओ। हर्षी, मैं चाहती हूँ कि कोई आप पर भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि एक तरफ आपकी सच्चाई है और दूसरी तरफ इतना बड़ा झूठ। इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, वरना आप मुझसे ऐसा सवाल कभी नहीं पूछते। और आप फिक्र मत कीजिए, हम इस तस्वीर के सच का पता जल्द से जल्द लगा कर रहेंगे।
लगता है बच्चा उठ गया है। मैं उसे एक बार देख कर आती हूँ। ये फोटो इस तस्वीर में ये लोगो कैसा है? ये लोगो तो जाना पहचाना सा लग रहा है। सिटी हॉस्पिटल, ये लोगो सिटी हॉस्पिटल का है। ओके, मतलब इस तस्वीर का सच भी अब उसी हॉस्पिटल से पता चलेगा। कमाल है इस दोगले समाज की दोगली सोच का। मतलब आदमी चाहे लाख गलतियां कर ले, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। इनफैक्ट उसकी गलतियां भी लड़कियों पे ही डाल देंगे। पता नहीं, सीरियसली बहुत बेवकूफ सी सोसाइटी है हमारी। समर, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशान कैसे ना रोजू? वो बच्चा क्या? वो बच्चा क्या समर? कहीं तुम्हें भी ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि वो बच्चा भी जीजू का है? पता नहीं जूही, वो तस्वीर तो ये दिखा रही है। अरे वो फोटो, जीजू ऐसा कैसे कर? समझ, वो बच्चा जीजू का कैसे हो सकता? शांत हो तुम। सॉरी, अभी ना हम वो बच्चे के बारे में सोचना छोड़ते हैं और हम अपने बच्चे के बारे में ध्यान देते हैं। हाँ, तुम आओ यहाँ बैठो आराम से। दवाई ली तुमने? हाँ, दवाई ली थी मैंने। ठीक है। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जाके आता हूँ। ठीक। अब ये पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। नहीं रोमिल जी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे नहीं पीना है ये। पीजिए। नहीं, आप इसे हटाइए। और मम्मा देखो ना, जब से ये बच्चा हमारे घर में आया है, सब कितने परेशान है, मानो जैसे हमारे घर की शांति खत्म हो गई हो। कैसा बच्चा, ये कौन है ये? बेटा तू इतनी टेंशन मत ले। देख, चिंता करके तूने अपनी तबीयत भी खराब कर ली है। एक काम कर, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ, ठीक है? नहीं मम्मा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मुझे बस रेस्ट करना है, मुझे कुछ नहीं खाना प्लीज। दामाद जी, ससुआ बात है ही ऐसी, किसी को भी टेंशन हो जाए। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि साले साहब ऐसी हरकत करेंगे। रोमिल जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? भैया ऐसे नहीं है, भैया ने कुछ गलत नहीं किया है। और रही बात सच की, तो मुझे उन पर पूरा भरोसा है, वो इस सच का पर्दाफाश जरूर करेंगे। ये नाहर इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहा है?
कहीं ये समर तो नहीं? वो पक्का समर ही था, लेकिन फिर कहाँ चला गया? सिस्टर, मैं नाहर गोइंका, मुझे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे इसके बारे में जानना है। ये तो आप ही हैं। हाँ, मैं ही हूँ, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे 7-8 साल पहले का रिकॉर्ड चाहिए। प्लीज आप मुझे दिखा सकती हैं? सॉरी सर, हम किसी को भी अपने पेशेंट का रिकॉर्ड नहीं देते। सिस्टर, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। प्लीज एक बार। सर सॉरी, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। सिस्टर, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, लेकिन प्लीज ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज एक बार मुझे बस। सर आप जा सकते हैं, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती आपकी। ये क्या? हाँ, मतलब ये फोटो एडिटेड है। सॉरी आइए, मैं हेल्प करा दूँ। ये तो समर ही है। थैंक यू। समरिया क्या कर रहा था? पता नहीं नाहर जी कहाँ चले गए। आप तो फोन भी नहीं उठा रहे। कहीं उस तस्वीर के बारे में कुछ पता तो नहीं चला ना? माँ जी, आप ये फ्रूट्स खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। माँ जी, घर में इतना बड़ा तमाशा हो रहा है और तुम्हें खाने की पड़ी है सोनी। मेरी तो भूख और प्यास ही मर गई। अब तो बस अपनी फूटी किस्मत पे रोना आ रहा है। घर का वारिस लापता है और घर में जो बच्चा रह रहा है उसके खून का कोई पता नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा फूटी किस्मत तो बेचारे मेरे नाहर की है। उसके पहले ऐसी लड़की बन गई है जो कभी मां नहीं बन सकती। नाहर के बच्चे की न जाने कौन कौन माँ है सिवाय उसकी पत्नी के। माँ जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? इस घर का वारिस तो होने वाला है ना, समर और जूही का बच्चा। समर, बेटा तू ठीक तो है ना? समर, मैं कुछ पूछ रही हूँ बेटा। समर को क्या हुआ? हाँ? इस घर के हालातों से सभी परेशान हैं। अबनी की तो तबीयत खराब हो गई है माँ जी, और समर बेचारा भी बहुत परेशान है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाहर जी, उस तस्वीर के बारे में कुछ पता चला? समर कहाँ है? समर भैया तो अपने कमरे में गए। मैं भी आया। नाहर जी, नाहर, हो क्या रहा है? क्या हुआ भैया? समर, तो उस हॉस्पिटल में क्यों गया था? कौन से हॉस्पिटल में भैया? उसी हॉस्पिटल में जहां से उस झूठी तस्वीर की झूठ शुरू हुआ था। भैया, मैं तो वहां अवनीति की दवाइयां लाने गया था। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कुछ ऐसे। वैसे भैया, आपको मैं बताना भूल गया, वो दिल्ली वाले क्लाइंट्स का कॉल आया था। वो उस प्रोजेक्ट पे अभी फिलहाल मैं काम कर लेता हूँ। वैसे भी उस बच्चे की वजह से आप बहुत स्ट्रेस में हो, मैं देख लेता हूँ।
समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समर, 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 थैंक यू भैया। मैं तो वहां अवनीति की दवाइयां लाने गया था। स्टॉप इट नाहर! ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने छोटे भाई पर शक कैसे कर सकता हूं? ये गलत है। जस्ट स्टॉप इट। ये तो वही वाली बात हो गई ना, जैसे मेरा पूरा परिवार मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, मुझ पर शक कर रहा है कि मैं गलत हूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास कोई सबूत नहीं है और मैं समर पर शक कर रहा हूं। ये गलत है, ये गलत है। नाहर जी, पानी। थैंक्स। नाहर जी, आपने बताया नहीं आप कहाँ गए थे। क्या आपको उस तस्वीर के बारे में कुछ पता चला? रूही, दरअसल बात यह है कि समर अचानक कहाँ जा रहा है? अभी तो काम करने बैठा था। मुझे इसका पीछा करना होगा। क्या हुआ नाहर जी? रूही, मैं आकर बताता हूँ। समर आखिर कहाँ जा रहा है? बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाली। बच्चा पालना नहीं था तो पैदा क्यों किया? मेरी बात समझने की कोशिश करो। बस अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली, समझ में आया? खुद तो शादी कर ली और मुझ पे बच्चे की जिम्मेदारी डाल दी। तुमने जैसा कहा था तुम्हारे बच्चे को मैंने वैसा ही समझाया है। उसको नाहर की ही फोटो दिखाकर ये कहा है कि वो उसके पापा है और वो आज से अपने पापा के साथ उनके घर में ही रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं सबको बता दूंगी कि उसका असली बाप कौन है। समर, उस बच्चे का बाप समर है। समर, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।